हेलो बच्चों, कैसे हो आप लोग। आई होप सब ठीक होंगे, मजे में होंगे, शानदार होंगे। बेटा अपना कौन सा चैप्टर चल रहा था? अपना टॉपिक चल रहा था केमिकल इक्वेशन एंड रिएक्शन। केमिकल इक्वेशन एंड रिएक्शन में जो लास्ट टॉपिक अपन ने पढ़ा था वो क्या पढ़ा था? टाइप ऑफ रिएक्शन। और टाइप ऑफ रिएक्शन में जो अपन टॉपिक पढ़ रहे थे वो क्या थी? कॉम्बिनेशन रिएक्शन। कॉम्बिनेशन रिएक्शन क्या होती है? व्हेन टू रिएक्टेंट कंबाइंड ईच अदर एंड क्या बनता है बेटा? एक फॉर्म करता है किसका? एक प्रोडक्ट का फॉर्मेशन करते हैं, उसको क्या बोलते हैं बेटा? कॉम्बिनेशन रिएक्शन। कॉम्बिनेशन रिएक्शन बोलते हैं। कॉम्बिनेशन रिएक्शन का सबसे शानदार एग्जांपल अपन ने देखा था जब क्विक लाइम में क्या मिलाते हैं बेटा? वाटर मिलाते हैं तो क्या बनता है? स्लैग्ड लाइम बनता है। और स्लैग्ड लाइम का फॉर्मूला क्या होता है? CaOH का होल ट्वाइस। और जब भी बेटा ये रिएक्शन होती है तो एक चीज निकलती है, इसको क्या बोलते हैं? हीट। और जब भी बेटा हीट निकलेगी, जब भी क्या निकलेगी बेटा? हीट निकलेगी। तो हीट निकलते टाइम क्या बनता है बेटा? अगर कोई भी चीज, कोई सी भी रिएक्शन में से हीट निकल रही है, इस रिएक्शन को क्या बोलते हैं? एक्सोथर्मिक रिएक्शन। क्या रिएक्शन बोलते हैं? एक्सोथर्मिक रिएक्शन। ये सब चीजें अपन ने देख ली थी, इसके बाद अपन कहां चलते हैं बेटा? इसके बाद अपन चलते हैं नीचे की तरफ। अब यहां पर आपको क्या बता रखा है? पहली बात एक चीज याद रखना, जो ये पीले बॉक्स में जो चीजें दे रखी है ये अपने बोर्ड में नहीं आती है। क्या नहीं आती है बेटा? बोर्ड में नहीं आती है। लेकिन ये जो पीले बॉक्स वाली जो चीज दे रखी है ना बेटा, ये आगे ही अगले चैप्टर में अपना क्या है? एक एक्टिविटी है, तो उसको वहीं देख लेंगे अपन, वहीं समझ में आ जाएगा। और अगर आगे की तरफ चलें तो क्या बोल रहा है? देखो आगे की तरफ चले, कौन सी रिएक्शन चल रही है? कॉम्बिनेशन रिएक्शन। लेट अस डिस्कस सम मोर एग्जांपल ऑफ कॉम्बिनेशन रिएक्शन। थोड़ा सा कुछ और एग्जांपल लेते हैं कॉम्बिनेशन रिएक्शन के। अगर मैं कोल को बर्न करूं, देखना बेटा, कभी भी किसी चीज को अपन बर्न करते हैं, तो इस कोल को बर्न करना तो किसकी सहायता से करते हैं? किसकी हेल्प से करते हैं? हेल्प ऑफ ऑक्सीजन। ऑक्सीजन की हेल्प से मैं क्या करता हूं? किसी भी चीज को बर्न करता हूं। और एल्कोहल की जब प्रेजेंस में मैं किसी भी चीज को बर्न करता हूं तो क्या बनता है? साहब मेरा बनता है क्या? CO2 क्या बनता है? तो जैसे देखो बेटा, मैंने बर्न किया किसको? कोल को। तो एक तो कोल था और ऑक्सीजन था, ये दोनों रिएक्टेंट थे, ये आपस में क्या हो गए? कंबाइंड होकर एक सिंगल प्रोडक्ट बना दिया। इसको कौन सी रिएक्शन बोलेंगे? कॉम्बिनेशन रिएक्शन। और देखो बेटा, फॉर्मेशन ऑफ वाटर। पानी का फॉर्मूला क्या होता है सर? पानी का फॉर्मूला होता है सर H2O। क्या होता है? H2O। क्या होता है सर? H2O होता है। अब H2O होता है तो H2O बनता कैसे? H2O बनता कैसे सर? H2O किससे बनता है? हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से बनता है। मेरे पास हाइड्रोजन है और मेरे पास क्या है? ऑक्सीजन। जब हाइड्रोजन और ऑक्सीजन एक साथ कंबाइंड होते हैं तो क्या बनाते हैं? H2O बनाते हैं। देखो बेटा, ये भी एक रिएक्टेंट, ये भी एक रिएक्टेंट आपस में क्या हुए? कंबाइंड हुए। और रिएक्टेंट आपस में कंबाइंड हुए क्या बनाते हैं सर? प्रोडक्ट बनाते हैं। और जब रिएक्टेंट आपस में कंबाइंड होकर प्रोडक्ट बनाते हैं तो ये कौन सी रिएक्शन के अंडर आता है बेटा? ये किस रिएक्शन के अंडर आता है? मेरे को बताओ मेरे बच्चों। ये आता है कॉम्बिनेशन रिएक्शन के अंडर। लेकिन अपन थोड़े से अभी समझदार हो चुके हैं। अपन कैसे समझदार हो चुके हैं? अपन ने एक चीज अभी पढ़ी है कि सर अगर मैं बोलूं राइट हैंड साइड और लेफ्ट हैंड साइड, अगर मैं बोलूं बेटा लेफ्ट हैंड साइड, ये क्या है बेटा? लेफ्ट हैंड साइड है। ये क्या है? लेफ्ट हैंड साइड है। और ये क्या है सर? राइट हैंड साइड है। अगर मैं बोलूं बेटा लेफ्ट हैंड साइड एंड राइट हैंड साइड क्या क्या अलग है, तो लेफ्ट हैंड साइड देखो तो हाइड्रोजन कितने हैं बेटा? 2। और ऑक्सीजन कितने हैं बेटा? 2। ठीक। अगर मैं बेटा राइट हैंड साइड देखूं तो हाइड्रोजन कितने हैं सर? हाइड्रोजन है सर 2। और ऑक्सीजन कितने हैं सर? सर ऑक्सीजन भी 2 है। सॉरी, ऑक्सीजन कितने हैं? 1 है। अगर यहां पर ऑक्सीजन 2 है और यहां ऑक्सीजन 1 है तो यहां पर मेरे को 2 ऑक्सीजन करने पड़ेंगे, मतलब इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दूं। मतलब ये पूरा मल्टीप्लाई होगा। लेकिन बेटा ऑक्सीजन अब बैलेंस हो गया, लेकिन दिक्कत कहां आ गई? एक हाइड्रोजन में दिक्कत आ गई। यहां पर अगर आप हाइड्रोजन देखेंगे तो हाइड्रोजन कितने हो गए? हाइड्रोजन हो गए 4 और इधर हाइड्रोजन कितने हैं? 2। इसका मतलब इस हाइड्रोजन को भी किससे मल्टीप्लाई कर दूं? 2 से मल्टीप्लाई कर दूं तो ये मेरी रिएक्शन क्या हो गई बेटा? बैलेंस रिएक्शन हो गई। अरे आई कि नहीं बात समझ? बैलेंस रिएक्शन हो गई। और इधर देखो बेटा, एक चीज और बताना है। ये बेटा आप देखोगे कि सर ये हर रिएक्शन के नीचे, किसी के नीचे एच लिखा रहता है, किसी के नीचे जी लिखा रहता है, किसी के नीचे एल लिखा रहता है, किसी के नीचे आपको AQ मिलेगा। सर ये चीजें क्या है बेटा? एक कंपाउंड की स्टेट बताता है।
कोल कैसा होता है? कोल सॉलिड होता है। तो सॉलिड का अपन ने क्या लिखा बेटा? सॉलिड का अपन ने लिख दिया बेटा S। तो कोल कैसा होता है बेटा? सॉलिड होता है। ऑक्सीजन किस फॉर्म में होती है? सर ऑक्सीजन गैस की फॉर्म में होती है, तो मैंने लिख दिया बेटा G। CO2 किस फॉर्म में होती है? CO2 भी G यानी कि गैस की फॉर्म में होती है। H2O किस फॉर्म में होता है? सर L मतलब क्या सर? लिक्विड की फॉर्म में होता है। किसके फॉर्म में होता है? लिक्विड की फॉर्म में होता है। अब आपको एनसीईआरटी इतना सब करने के बाद एक चीज बोलती है, एक चीज देखो कितनी प्यार से बोलती है, सब कुछ बता दे उसके बाद बोलता है इन सिंपल लैंग्वेज। अगर सिंपल लैंग्वेज में बोलूं तो वी कैन से दैट व्हेन टू और मोर सब्सटेंस, चाहे वो एलिमेंट हो चाहे वो कंपाउंड हो, टू और मोर सब्सटेंस चाहे वो एलिमेंट हो चाहे कंपाउंड हो, कंबाइंड टू फॉर्म सिंगल प्रोडक्ट, द रिएक्शन आर कॉल्ड कॉम्बिनेशन रिएक्शन। बेटा जो अपन अभी तक पढ़ते हुए आ रहे हैं ये भी वही चीज है कि दो और दो से ज्यादा सब्सटेंस आपस में कंबाइंड होकर एक प्रोडक्ट बनाते हैं तो उसको क्या बोलते हैं? कॉम्बिनेशन रिएक्शन बोलते हैं। एक्टिविटी 1.4 में अपन ने क्या किया है बेटा? ऑब्जर्व किया है। ठीक है, क्या ऑब्जर्व किया है? अब देखो यहां से बेटा एक इंपॉर्टेंट पॉइंट शुरू हो रहा है, एक्टिविटी 1.4 में आपने ऑब्जर्व किया होगा कि लार्ज अमाउंट में हीट इवॉल्व्ड हुई है, मतलब हीट निकली है। एक्टिविटी 1.4 जैसे ही मैं कर रहा था तो लार्ज अमाउंट में क्या हो रही थी बेटा? हीट इवॉल्व हो रही थी, मतलब हीट निकल रही थी। और हीट निकल रही थी इसका मतलब क्या है बेटा? हीट निकल रही थी। तो अभी मैंने बोला जिस भी रिएक्शन में बेटा हीट निकलती है उस रिएक्शन को क्या बोलते हैं? एक्सोथर्मिक रिएक्शन बोलते हैं। तो आपको बोलता है कि इसमें लार्ज अमाउंट में हीट निकल रही थी। अब ये लार्ज अमाउंट कैसे पता पड़ा? अरे मैंने क्या बोला था बेटा? बीकर के हाथ लगा के देखो, बीकर आपको कैसा दिखेगा? गर्मा गर्म दिखेगा, समोसे की तरह। अगर गर्मा गर्म समोसे की तरह दिख रहा है मतलब इसमें से हीट लार्ज अमाउंट में निकल रही है, और हीट लार्ज अमाउंट में निकल रही है तो उसको क्या बोलते हैं? दिस मेक द रिएक्शन मिक्सचर वार्म। क्या करता है? ये रिएक्शन के मिक्सचर को क्या कर देता है? गर्मा गर्म समोसे की तरह कर देता है। रिएक्शन इन विच हीट इज रिलीज्ड, ऐसी रिएक्शन जिसमें हीट क्या हो रही है? रिलीज हो रही है। फॉर्मेशन ऑफ प्रोडक्ट, प्रोडक्ट बनते समय इस रिएक्शन को क्या बोलते हैं बेटा? एक्सोथर्मिक केमिकल रिएक्शन बोलते हैं। फिर समझो ऐसी रिएक्शन जिसमें हीट रिलीज हो रही है, हीट निकल रही है, प्रोडक्ट गर्म हो रहा है या प्रोडक्ट बनते समय हीट निकल रही है, ऐसी रिएक्शन को क्या बोलते हैं बेटा? ऐसी रिएक्शन को बोलते हैं कौन सी रिएक्शन? एक्सोथर्मिक रिएक्शन। अभी कॉम्बिनेशन रिएक्शन की बोल रहा था, कॉम्बिनेशन रिएक्शन के साथ एक और पॉइंट इसने ऐड किया है, वो क्या है? एक्सोथर्मिक रिएक्शन। क्या ऐड किया है बेटा? एक्सोथर्मिक रिएक्शन। आओ बेटा आगे देखते हैं। देखो बेटा आगे देखते हैं। अगर बेटा आगे की तरफ अपन चलते हैं तो अपन को क्या देखने को मिलता है? आओ अदर एग्जांपल ऑफ एक्सोथर्मिक रिएक्शन, कुछ अदर एग्जांपल बता दो एक्सोथर्मिक रिएक्शन के। एक्सोथर्मिक रिएक्शन कौन सी होती है? सर जिसमें हीट रिलीज होती है, गर्मा गर्म माहौल होता है, गर्मा गर्म माहौल, जहां पर माहौल क्या हो जाता है बेटा? गर्मा गर्म हो जाता है। क्या हो जाता है? माहौल गर्मा गर्म हो जाता है। मैं आपकी बात नहीं कर रहा हूं, आप तो वैसे हर जगह जाते हो माहौल गर्म करके रखते हो। मैं बोल रहा हूं बेटा जिस हीट में गर्मा गर्म माहौल हो जाए, हीट निकलने लग जाए, आपका पात्र, आपका कंटेनर गर्म हो जाए, आपका कंटेनर क्या हो जाए बेटा? वार्म हो जाए, शानदार समोसे की तरह गर्म हो जाए, उस रिएक्शन को क्या बोलूंगा सर? एक्सोथर्मिक रिएक्शन बोलूंगा। अगर एक्सोथर्मिक रिएक्शन का और एग्जाम्पल बता दो सर, मजा आ जाए। देखो बेटा आओ बेटा, इसको बोलते हैं नेचुरल गैस। कभी कभी तुमको बोलते हैं सर नेचुरल गैस क्या होती है? सर CH4 क्या होती है? नेचुरल गैस क्या होती है सर? CH4 को दूसरा नाम क्या है सर? मीथेन। क्या है सर? मीथेन। बेटा डरने की जरूरत नहीं है, इसमें डरने की जरूरत नहीं है। IUPAC नेम पढ़ेंगे अपन, IUPAC नेम में आप खुद नेम बनाओगे इसका। मैंने नाम मीथेन कैसे लिखा, ये नाम मैंने मीथेन कैसे लिखा, आप धीरे धीरे सब समझ जाओगे, आपको अभी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। तो ये मीथेन कैसे लिखा आप धीरे धीरे बेटा समझ जाओगे। मैं तो बोल रहा हूं जैसे ही नेचुरल गैस को मैं क्या करता हूं? बर्न करता हूं। आपको पता है किसी भी गैस को, किसी भी चीज को बर्न करने के लिए, जलाने के लिए मुझे ऑक्सीजन की जरूरत होती है। तो मैं लिखता हूं सर CH4 को मैंने बर्न किया, और जब भी मैं किसी चीज को बर्न करता हूं क्या बनता है? CO2 प्लस वाटर बनता है। क्या बनता है? CO2 प्लस वाटर बनता है। अरे आई बात समझ में? CO2 प्लस वाटर बनता है। एक चीज मैं आपको एक बहुत शानदार सी चीज बताता हूं, जब भी आपकी रिएक्शन कौन सी हो? बर्निंग रिएक्शन हो,
जब भी आपकी रिएक्शन कौन सी हो, बर्निंग रिएक्शन हो और उसको अपन को बैलेंस्ड करना हो, उसको अपन को बैलेंस्ड करना हो, तो सबसे पहले नंबर पे अपन कार्बन को बैलेंस करेंगे, उसके बाद अपन किसको बैलेंस करेंगे, हाइड्रोजन को बैलेंस करेंगे, और सबसे लास्ट में अपन ऑक्सीजन को बैलेंस करेंगे, तो अपनी पूरी रिएक्शन बैलेंस्ड हो जाएगी, पूरी रिएक्शन क्या हो जाएगी, बैलेंस हो जाएगी। आओ इसमें ट्राई करते हैं ये मेथड। किसी भी चीज को बर्न कर रहे हैं, देखो किसी भी चीज को बर्न कर रहे हैं और रिएक्शन लिख रहे हैं, तो बर्न करते समय जो भी रिएक्शन लिखते हैं उसमें क्या करते हैं, उनको बैलेंस करते समय सबसे पहले किसको बैलेंस करते हैं सर, सबसे पहले बैलेंस करते हैं अपन किसको, कार्बन को, फिर हाइड्रोजन को, फिर ऑक्सीजन को। सर कार्बन एक है, इधर भी एक है, कार्बन को छोड़ देते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। देखो बेटा इधर भी एक कार्बन, देखो इधर देखो, इधर देखो बेटा, इधर देखो, इधर भी एक कार्बन, इधर भी एक कार्बन। सर कार्बन तो बैलेंस है, उसके बाद किसका नंबर आता है सर, सर उसके बाद हाइड्रोजन का नंबर आता है। देख ले बेटा हाइड्रोजन देख ले। सर हाइड्रोजन इधर 2 है, इधर कितने हैं, 4 है, इधर 2 है, उधर 4 है, इधर 2 है। सर इसको 2 से मल्टीप्लाई कर देता हूं, सर इसको 2 से मल्टीप्लाई कर देता हूं, हाइड्रोजन भी बैलेंस हो गए बेटा, बहुत बढ़िया। अब कौन है बेटा, ऑक्सीजन है। अगर मैं ऑक्सीजन देखूं तो 2 ऑक्सीजन तो यहां पर और 2 ऑक्सीजन यहां पर, टोटल कितनी ऑक्सीजन बेटा, 4 ऑक्सीजन। और इधर कितनी ऑक्सीजन, इधर ओनली 2 ऑक्सीजन। अगर मैं इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दूं तो मेरे पास कितनी ऑक्सीजन हो जाएगी बेटा, 4 ऑक्सीजन हो जाएगी। और यही तो एनसीईआरटी ने रिएक्शन लिख रखी है बेटा, ये देखो एनसीईआरटी ने यही तो रिएक्शन लिख रखी है, यही तो रिएक्शन अपनी इंपॉर्टेंट है, यही तो रिएक्शन एनसीईआरटी में लिख रखी है। आई बात समझ, कोई दिक्कत है बेटा, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। थोड़ा सा और आगे की तरफ अपन चलते हैं, थोड़ा सा और आगे की तरफ अपन मूव होते हैं। आपको अब थोड़ा सा ये डॉक्टर बनाने की कोशिश कर रहा है, डॉक्टर तो नहीं है बेटा, जनरल नॉलेज है बिल्कुल। डू यू नो द रेस्पिरेशन इज एक्सोथर्मिक प्रोसेस, रेस्पिरेशन एक एक्सोथर्मिक प्रोसेस है। अरे सर क्या बोल रहे हो सर, सांस लेते तो क्या हीट निकलती है क्या? बेटा अपना हाथ लो और अपना हाथ अपनी यहां नोज के पास रखो और नोज से अपन रेस्पिरेशन लो, सांस लो। अगर नोज से आप सांस ले रहे हो और आप अपने हाथ पे चेक कर रहे हो तो आपके हाथ पे आपको गरम गरम फील होगा, करके देखो, गरम गरम फील होगा, हो रहा है गरम गरम फील, देखो करके देखो, सब करके देखो। अगर गरम गरम फील हो रहा है इसका मतलब रेस्पिरेशन, मैंने पहले बोल दिया था रेस्पिरेशन एक केमिकल रिएक्शन है, जब अपन ने चैप्टर चालू किया था तभी मैंने बोल दिया था रेस्पिरेशन एक क्या है, केमिकल रिएक्शन है। और रेस्पिरेशन केमिकल रिएक्शन के साथ कौन सी रिएक्शन है सर, सर एक्सोथर्मिक रिएक्शन है। सर कैसे एक्सोथर्मिक रिएक्शन है बेटा? एक्सोथर्मिक रिएक्शन क्या होती है, जिसमें रिएक्शन के बाद क्या निकले, रिएक्शन के बाद क्या निकले बेटा, कि रिएक्शन के बाद हीट निकले, या ड्यूरिंग रिएक्शन क्या निकले, हीट निकले। अभी देखो आप हाथ लगा के देखो, आपको क्या दिख रही है बेटा, हीट निकलती हुई दिख रही है, गरम गरम हवा दिख रही है, इसका मतलब एक्सोथर्मिक कौन सी प्रोसेस है बेटा, रेस्पिरेशन भी एक एक्सोथर्मिक प्रोसेस है। आपको यह भी पता है। अब देखो एनसीईआरटी आपको क्या समझाती है कि आपको पता है या नहीं है, लेकिन एनसीईआरटी जानती है कि आपको पता है, आपको पता है, हम सबको पता है, हमें जिंदा रहने के लिए स्टे अलाइव, हमें जिंदा रहने के लिए किसकी नीड है बेटा, एनर्जी की नीड है। तो अब एनसीईआरटी क्या बोलती है कि हमें जिंदा रहने के लिए किसकी नीड है, एनर्जी की नीड है। और अपन को एनर्जी कहां से मिलती है, कहां से मिलती है बेटा, खाना खाने से मिलती है, खाना खाने से मिलती है। अब आप सुनो, वापस चैप्टर की शुरुआत में जाओ। टॉपिक की शुरुआत में मैंने आपको क्या बोला था, खाना बनाने से लेके खाना खाने तक, खाना डाइजेस्ट होने तक सारी रिएक्शन कौन सी रिएक्शन है बेटा, कौन सी रिएक्शन है बेटा, केमिकल रिएक्शन है। ये बात मैंने आपको बोली थी। खाना खाने से लेके खाना डाइजेस्ट होने तक की सारी रिएक्शन कौन सी है, केमिकल रिएक्शन है, केमिकल रिएक्शन है। तो बेटा मैंने देखा कि केमिकल रिएक्शन है, तो बोल रहा है कि वी ऑल नो, हमें सबको पता है कि हमें जिंदा रहने के लिए एनर्जी की जरूरत पड़ती है। और ये एनर्जी कहां से आती है, ये एनर्जी आती है सर खाने से, फूड से एनर्जी आती है। और ये फूड से एनर्जी कैसे आती है, जब फूड क्या होता है सर, डाइजेशन होता है। फूड का क्या होता है, डाइजेशन होता है। जब फूड ब्रेक डाउन होता है किसमें बेटा, सिंपल सब्सटेंस में। किसमें ब्रेक डाउन होता है, सिंपल सब्सटेंस में, सिमिलर सब्सटेंस में। जैसे कि मान लो फॉर एग्जांपल राइस, पोटैटो एंड ब्रेक। अब देखो बेटा एक बात ध्यान से सुनना, जितनी भी अपन चीजें खाते हैं ना, जितनी भी अपन चीजें खाते हैं बिल्कुल ध्यान से समझ। जैसे अपन ने रोटी खाई, अपन ने चावल खाए, इसको अपन बाद में समझें, पहले मेरे पास। जैसे भी अपन ने चीजें खाई, अपन ने क्या खाई, रोटी खाई, अपन ने चावल खाए। रोटी खाई या चावल खाए, उसमें क्या होता है सर, कार्बोहाइड्रेट होता है। क्या होता है सर, कार्बोहाइड्रेट। अब कार्बोहाइड्रेट से मुझे एनर्जी नहीं मिलती, मुझे एनर्जी मिलती है बेटा ग्लूकोज से। ग्लूकोन डी का नाम सुना है ना, इलेक्ट्रोलाइट्स का नाम सुना होगा। चलो ग्लूकोन डी वो आता है सूरज के टाइम, वो सूरज वो एड आता था एक,
याद रखो, सूरज पूरी एनर्जी चूस जाता है बच्चों की, फिर उसकी मम्मा आती है, ग्लूकोन डी देती है, ग्लूकोन डी देते ही वो वापस एनर्जेटिक हो जाता है। सुना होगा बेटा, ये सब चीज देखी होगी। एक बात बताओ, मुझे एनर्जी मिलती है ग्लूकोज से, और अपन जो रोटी चपाती खा रहे हैं, अपने जो राइस खा रहे हैं, वो क्या खा रहे हैं? अपन कार्बोहाइड्रेट खा रहे हैं। सर ये कौन सी बात है सर, ये कौन सी? एक बात ध्यान रखना बेटा, अगर मेरा कोई राइस है, मेरा क्या है बेटा? राइस है, उस राइस में क्या है बेटा? कार्ब्स है। क्या है? कार्ब्स है, कार्बोहाइड्रेट है। वो कार्बोहाइड्रेट क्या होते हैं? धीरे धीरे किस में टूटते हैं बेटा? ग्लूकोज में टूटते हैं, और ग्लूकोज से मेरे को क्या मिलती है सर? एनर्जी मिलती है। ग्लूकोज से क्या मिलती है? एनर्जी मिलती है। तो इसका मतलब जितने भी कंपाउंड है, जितने भी कंपाउंड अपन जितने भी चीजें खा रहे हैं, जितने भी राइस वगैरह सब खा रहे हैं, एट द एंड क्या बनेंगे बेटा? ग्लूकोज। ग्लूकोज बनेंगे। तो उसने बोला है कि आपको पता है ड्यूरिंग डाइजेशन फूड फूड किसमें टूटता है? फूड टूटता है सर सिमिलर सब्सटेंस में। वो सिमिलर सब्सटेंस क्या है? वो सिमिलर सब्सटेंस क्या है? अब इसने बोला कि चलो आपके पास राइस है, या आपके पास पोटैटोस है, या आपके पास ब्रेड है, ये सब क्या करते हैं? ये कंटेंट करते हैं क्या बेटा? कार्बोहाइड्रेट। क्या करते हैं? कार्बोहाइड्रेट। ये कार्बोहाइड्रेट धीरे धीरे क्या करते हैं? ये कार्बोहाइड्रेट आगे टूटते हैं किसमें सर? ग्लूकोज में टूटते हैं। किसमें टूटते हैं? ग्लूकोज में टूटते हैं। ठीक है बेटा। अब ये ग्लूकोज क्या करती है? ये ग्लूकोज कंबाइन होती है किसके साथ? ऑक्सीजन के साथ। देखो बेटा, अब ग्लूकोज किसके साथ कंबाइन हो रही है? ग्लूकोज कंबाइन हो रही है किसके साथ सर? ऑक्सीजन के साथ। ग्लूकोज कंबाइन होती है किसके साथ? ऑक्सीजन के साथ। कहां पर? इन द सेल ऑफ आवर बॉडी। अपनी सेल, अपनी जो बॉडी होती है वो किससे बनी होती है? सेल्स, टिश्यू से बनी होती है। तो क्या होता है बेटा? सबसे पहले अपन ने खाना खाया, खाना खाते डाइजेस्ट नहीं होता है, खाना खाते सबसे पहले अपन ने कार्ब्स खाए, कार्ब्स किसमें टूटेंगे? ग्लूकोज में टूटेंगे। ग्लूकोज क्या करेगी? अपनी बॉडी में ऑक्सीजन ढूंढेगी, और ऑक्सीजन के साथ क्या होगी बेटा? कंबाइन होगी। ऑक्सीजन के साथ कंबाइन होगी, और अपन को क्या करेगी बेटा? प्रोवाइड एनर्जी। ऐसा नहीं है खाना खाते अपनी एनर्जी आ गई, ऐसा कुछ नहीं होता है। सबसे पहले खाना क्या खाते हैं बेटा? अपन कार्बोहाइड्रेट्स खाते हैं। कार्बोहाइड्रेट्स किसमें टूटता है? बार बार बोल रहा हूं, कार्बोहाइड्रेट किसमें टूटता है? ग्लूकोज में टूटता है। बेटा ये डाइजेशन की प्रोसेस भी है थोड़ी सी। कार्बोहाइड्रेट किसमें टूटता है सर? ग्लूकोज में टूटता है। ग्लूकोज अपनी बॉडी में जाते क्या ढूंढना शुरू करती है? ऐसे सांप की तरह क्या ढूंढना शुरू करती है? वो ढूंढना शुरू करती है ऑक्सीजन को। अपनी ऑक्सीजन कहां से लेती है? सेल से अपनी ऑक्सीजन लेती है, और ऑक्सीजन लेके क्या करती है? अपनी बॉडी को, हमारी बॉडी को क्या प्रोवाइड करवाती है सर? एनर्जी प्रोवाइड करवाती है। तो हुआ क्या? हुआ ऐसा कि सारे कार्बोहाइड्रेट, चाहे मैंने चावल खाए, चाहे मैंने पोटैटो खाए, चाहे मैंने क्या खाया था एनसीईआरटी के हिसाब से, चाहे मैंने ब्रेड खाया एनसीईआरटी के हिसाब से, चाहे मैंने एप्पल खाया, चाहे मैंने रोटी खाई, कुछ भी खाई, वो सब कार्बोहाइड्रेट किसमें टूट रहे हैं? एक सिमिलर प्रोडक्ट में टूट रहे हैं। वो सिमिलर प्रोडक्ट क्या है बेटा? ग्लूकोज। किसमें टूट रहे हैं? ग्लूकोज। और वो सिमिलर प्रोडक्ट ग्लूकोज क्या कर रहा है? अपनी बॉडी में से ऑक्सीजन ढूंढ रहा है, और ऑक्सीजन ढूंढ के क्या कर रहा है बेटा? ऑक्सीजन ढूंढ के उसको क्या कर रहा है बेटा? एनर्जी प्रोवाइड करवा रहा है। क्या कर रहा है बेटा? एनर्जी प्रोवाइड करा रहा है। द स्पेशल नेम ऑफ दिस रिएक्शन रेस्पिरेशन, द प्रोसेस ऑफ विच अब देखो बेटा, ये थोड़ा सा बायोलॉजी का कॉन्सेप्ट आ गया। इधर देखो, इधर देखो, छोड़ो, इधर देखो, आओ थोड़ा सा हल्का सा बायोलॉजी का पॉइंट। डरने की जरूरत नहीं है, इधर आओ वापस, डरने की जरूरत नहीं, आओ। क्या बोल रहा है? वी ऑल नो दैट वी नीड एनर्जी टू स्टे अलाइव। हमें जिंदा रहने के लिए क्या चाहिए? एनर्जी चाहिए। वी गेट दिस एनर्जी फ्रॉम द फूड्स। ये एनर्जी कहां से आती है? खाने से आती है। ड्यूरिंग क्या? डाइजेशन होने के बाद। डाइजेशन होने के बाद फूड इज ब्रोकन डाउन द सिमिलर। किसमें टूटता है? सिमिलर प्रोडक्ट में टूटता है, जिसको अपन ने पढ़ लिया। वो सिमिलर चीज क्या है बेटा? ग्लूकोज। सिमिलर चीज क्या है? ग्लूकोज। ठीक है। अब फॉर एग्जाम्पल, चाहे मैंने राइस खाया, चाहे मैंने पोटैटो खाया, चाहे मैंने क्या खाया बेटा? ब्रेड खाया, ये सब क्या कंटेंट करते हैं सर? कार्बोहाइड्रेट कंटेंट करते हैं। ये कार्बोहाइड्रेट किसमें टूटते हैं? ये कार्बोहाइड्रेट ब्रेक डाउन होते हैं किसमें? ग्लूकोज में। और ग्लूकोज क्या करती है? कंबाइन होती है किससे बेटा? ऑक्सीजन से। ग्लूकोज किससे कंबाइन होती है? ऑक्सीजन से। और ऑक्सीजन से कंबाइन होकर क्या करती है? हमारे सेल में, हमारे सेल से क्या करती है? ऑक्सीजन में कंबाइन होकर क्या प्रोवाइड करवाती है सर? वो हमें प्रोवाइड करवाती है एनर्जी। ठीक। द स्पेशल नेम ऑफ दिस रिएक्शन is respiration, the process which you have studied in class chapter number 6। चैप्टर नंबर 6 में जब बायोलॉजी का एक टॉपिक आएगा, बियोलॉजी का टॉपिक आएगा, उसमें रेस्पिरेशन में आप ये सब चीजें देखोगे। देखो बेटा, होता क्या है? होता क्या है? ग्लूकोज बना, ब्रेकडाउन हो गया, क्या बना था? ग्लूकोज बना। ग्लूकोज ने अपनी बॉडी में क्या देखा? ग्लूकोज ने अपनी बॉडी में ऑक्सीजन ढूंढना शुरू किया। जैसे ही आगे क्या बेटा? कंबाइंड हुआ, क्या बना बेटा? CO2 H2O, और अपने पास क्या बनी बेटा? एनर्जी। और ये एनर्जी ही मेरे क्या आती है बेटा?
काम में आती है। किसमें आती है? काम में। अच्छा, ये एनर्जी का क्या फॉर्म होता है? ये एनर्जी का फॉर्म होता है बेटा एटीपी। आगे आप पढ़ोगे एटीपी की फुल फॉर्म वगैरह क्या होती है, अभी मैं डिस्कस नहीं करना चाहता, बायोलॉजी का टॉपिक है तो बायोलॉजी वाले टीचर ही आपको पढ़ाएंगे। ये एनर्जी किस फॉर्म में होती है सर? ये एनर्जी होती है किस फॉर्म में? एटीपी की फॉर्म में। एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट बोलते हैं बेटा इसको, आप बाद में देखना है ना, एटीपी की फॉर्म में होती है। तो देखो बेटा, इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं सर? इस प्रोसेस को रेस्पिरेशन ही बोलते हैं। मैं बोल रहा था ये रेस्पिरेशन ही, ठीक है, आगे बात समझ में। चलो बेटा और आगे चलते हैं, और आगे चलते हैं। अब आपको एक बहुत अच्छी बात बताएगा, वो बात समझना बेटा। क्या बताने वाला है? दैट डीकंपोजिशन ऑफ वेजिटेबल। डीकंपोजिशन ऑफ वेजिटेबल मतलब, याद करो अपन ने क्या करा, बहुत सारे वेजिटेबल लिया, वेजिटेबल खराब वेजिटेबल लिया जो अपन यूज नहीं आ रहे, वो वेजिटेबल को क्या कर दिया अपन ने? एक गड्ढा खोदा, उस गड्ढे में इसको डाल दिया। तो डीकंपोजिशन ऑफ क्या होता है बेटा? डीकंपोजिशन ऑफ वेजिटेबल मैटर इन द कंपोज्ड आल्सो है। क्या एग्जांपल है? एक्सोथर्मिक रिएक्शन का। सुनना बेटा, अपन बोलते हैं कि जो अपना जो सब्जी वगैरह जो अपने बिना काम की चीजें अपन ने उसको गड्ढे में गाड़ दिया, और गड्ढे में गाड़ने के बाद वो क्या हो रहा है बेटा? डीकंपोज्ड हो रहा है। डीकंपोज्ड होके जो छोटे छोटे प्रोडक्ट में टूट रहा है, छोटे छोटे सब्सटेंस में टूट रहा है, उस सब्सटेंस में क्या निकल रही है बेटा? एक एनर्जी निकल रही है, इसलिए इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं? एक्सोथर्मिक रिएक्शन बोलते हैं। अच्छा, एक्सोथर्मिक रिएक्शन के एग्जाम्पल कौन कौन से हो गए? वापस देखो बेटा, एक्सोथर्मिक रिएक्शन के एग्जांपल, सबसे पहला रेस्पिरेशन, दूसरा डाइजेशन, तीसरा डिकम्पोज्ड या डिकम्पोजिशन ऑफ फूड, और फोर्थ याद करो CaO में मैं पानी ऐड करता हूं, क्या बनता है? CaOH का होल ट्वाइस। देखो बेटा, ये सारी रिएक्शन कौन सी रिएक्शन है? एक्सोथर्मिक। इस रिएक्शन में क्या निकल रहा है बेटा? इस रिएक्शन में सब में क्या निकल रहा है बेटा? हीट निकल रही है, इसलिए कौन सी रिएक्शन है? एक्सोथर्मिक रिएक्शन है। बेटा आओ आगे की तरफ चलते हैं। बेटा आगे की तरफ है अपने पास कौन सी रिएक्शन? डिकम्पोजिशन रिएक्शन। अभी अपन ने कौन सी रिएक्शन पढ़ी है? कॉम्बिनेशन रिएक्शन। देख रहा बेटा, कॉम्बिनेशन रिएक्शन जो क्या थी? कॉम्बिनेशन रिएक्शन। कॉम्बिनेशन रिएक्शन क्या थी? कॉम्बिनेशन रिएक्शन में रिएक्टेंट 1 प्लस रिएक्टेंट 2, when two or more reactant combined each other and form single product is known as combination reaction। बेटा इसका उल्टा कर दो, इसका उल्टा क्या कर दो बेटा? जब प्रोडक्ट जो होते हैं, या कोई अपन बोल सकते हैं, चलो इसको कल ही पढ़ेंगे बेटा, इसको अगली क्लास में ही पढ़ेंगे अपन, इसको अगली क्लास में पढ़ेंगे। यहां से अपन कल पढ़ना शुरू करेंगे। अभी तक आपको आई होप सब समझ में आया होगा। धीरे धीरे, बिल्कुल धीरे धीरे, आराम आराम से चैप्टर चल रहा है। एक एक एनसीईआरटी का एक एक पॉइंट डिस्कस करवा रहा हूं मैं बेटा, और ऐसे ही एनसीईआरटी को पढ़ना होता है, धीरे धीरे करके एक एक पॉइंट डिस्कस करते हुए आप चलिए, आपको मजा आएगा। ठीक है बेटा, ओके बेटा, पढ़ते रहिए, मुस्कुराते रहिए। इस चैप्टर को अपन 3-4 दिन में अपन ऑलमोस्ट खत्म कर देंगे, फिर अगला चैप्टर उठाएंगे। ठीक है बेटा, फिर अपन क्वेश्चंस भी डिस्कस करेंगे 3-4-5 साल के, जब तक अपना सीबीएसई का इस साल वाला पेपर भी हो जाएगा, वो भी देख लेंगे। चलो ठीक है बेटा, जब तक मुस्कुराते रहिए, हंसते रहिए, देखते रहिए हमारा यूट्यूब चैनल। ठीक है बेटा, टाटा बाय बाय।